A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were studying the discrete probability distributions, and today we will discuss the binomial probability distribution. It is a widely occurring discrete probability distribution, and characteristics of this distributions are: 1. An outcome of an experiment is classified into one of the two mutually exclusive categories. हमारे पास दो पॉसिबल कैटेगरीज हैं और दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. One is called success and the other is called failure. The random variable is the number of successes in a fixed number of trials. Number of trials are fixed. We have only two possible outcomes. Number of trials are fixed and the random variable is the number of successes. उसमें हमारे जितने भी ट्रायल्स होंगे उसके अंदर जो सक्सेसेस हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, उसको हम रैंडम वेरिएबल x यहाँ पे कंसीडर करेंगे. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर स्टेज द सेम फॉर ईच ट्रायल, हर ट्रायल के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो भी सेम रहेगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी सेम रहेगी. द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मीनिंग दैट द आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ एनी अदर ट्रायल. यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे हेड और टेल होता है कॉइन, उसकी दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, तो अगर उसको हम एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो ये जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, क्योंकि उसकी जो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होती है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होती है. तो वो जब हम पहली दफा अगर उसको थ्रो करें तो प्रोबेबिलिटी हेड की सेम है, दूसरी दफा भी थ्रो करें तो भी सेम ही है. अगर ऐसा हो तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो फॉलो करेगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन. और ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, अगर हम पहली दफा जब उसको थ्रो कर रहे हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हेड आया है तो दूसरी दफा हम जब थ्रो करेंगे तो पहली दफा थ्रो करने का कोई इफेक्ट नेक्स्ट टाइम पर नहीं आएगा. तो इसलिए ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, एक आउटकम का इफेक्ट दूसरी आउटकम पर इसमें कोई नहीं होता. इफ दीज प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड देन द रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि नंबर ऑफ सक्सेसेस है is called binomial random variable with the probability function of x is equal to ncx. C is combination pi की power x and 1 minus pi की power n minus x, where x is equal to 0, 1, 2 up to n. जो कि हमारे जो सक्सेस 0 भी हो सकती है, सक्सेस 1 भी हो सकती है और सारी की सारी सक्सेसेस भी हो सकती हैं. नंबर ऑफ ट्रायल जितने भी हमारे हों, जैसे जिसको हमने n कहा, n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस n भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 दफा कॉइन को थ्रो करते हैं तो पहली दफा हेड आए, दूसरी पॉसिबल है कि बिल्कुल हेड ना आए, पॉसिबल है कि एक दफा हेड आए, पॉसिबल है कि 2 दफा हेड आए, इस तरीके से पॉसिबल है कि 5 दफा ही हेड आ जाए. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन फॉलोज द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब इसका मीन और वेरिएंस निकालना, क्योंकि ये तो आपके इल्म में है कि हम हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, उसका सेंटर यानी कि वो निकालते हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है ताकि उसकी वेरिएशन को मेजर किया जाए. तो इससे पहले हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो डिफरेंट फार्मूला था, लेकिन मीन और वेरिएंस निकालने का जो रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का था, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस फार्मूले को यूज करते हुए उन्होंने एक फार्मूला ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है. म्यू इज इक्वल टू एन पाई. एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स है और पाई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ जाता है. और एन पाई इंटू 1 माइनस पाई, और इसको अगर हम पाई को एन को पाई से और 1 माइनस पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. ये बिल्कुल आसान सा फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का. अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे. देयर आर 5 फ्लाइट्स डेली फ्रॉम पिट्सबर्ग वाया यूएस एयरवेज इनटू द ब्रैडफोर्ड पेंसिल्वेनिया रीजनल एयरपोर्ट. तो 5 फ्लाइट्स हैं. सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी फ्लाइट अराइव्स लेट इज 0.20. अच्छा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात हो रही थी. हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं. यहाँ पर भी जैसे है कि फ्लाइट अराइव्स लेट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2. तो फ्लाइट अराइव एट ऑन टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 हो जाएगी. तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. अच्छा, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो सक्सेस और फेलियर है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से हम नहीं डिस्कस करते, बल्कि उसको हम एक सिचुएशन को लेते हैं, जिस सिचुएशन को हम लेते हैं उसको हम सक्सेस कहते हैं और दूसरी सिचुएशन फेलियर होगी. जैसे यहाँ पर है
कि फ्लाइट लेट आ रही है, तो लेट आने के चांसेस जो है इसको हम कहेंगे सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी 0.20। यहाँ पर हमारा हालांकि रियल लाइफ में देखा जाए तो लेट आना कोई सक्सेस नहीं होता, बल्कि वो तो फेलियर होता है, वक्त पर आना सक्सेस होता है। लेकिन ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें लेट आना जो है इसको हम इस वक्त सक्सेस लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.20 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है जो वो 0.80 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द फ्लाइट्स आर लेट टुडे? तो नन ऑफ द फ्लाइट लेट टुडे का मतलब है कि कोई फ्लाइट हमारी लेट नहीं आई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमारी एक भी फ्लाइट अगर लेट नहीं हो रही है इसका मतलब है एक्स की वैल्यू होगी 0। रैंडम वेरिएबल जो एक्स है उसकी वेरिएबल वैल्यू 0 होगी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हम फार्मूले की मदद से इसको कैलकुलेट करेंगे। NCX हमारा फार्मूला जो है उसमें NCX पाई की पावर x 1 माइनस पाई की पावर n माइनस x है। तो NCX 5C0 और पाई की जगह पर 0.20 पुट किया, 0.20 की पावर 0, x हमारा चूंकि 0 है, और 1 माइनस पाई 1 माइनस 0.2 की पावर 5 माइनस 0। इसको सॉल्व किया, 5C0 1 आया, 0.20 की पावर 0 1 आया, और 1 माइनस 0.20 की पावर 5 माइनस 0 वो 0.3277 आ गया। तो इट इज इक्वल टू 0.3277। तो ये हमारा कोई भी फ्लाइट लेट न आने की प्रोबेबिलिटी है 32.77%। यानी कि आज फ्लाइट कोई भी फ्लाइट लेट नहीं होगी, इसकी जो चांसेस है 32.77 है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3277। नाउ व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लेट फ्लाइट्स एंड व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ लेट फ्लाइट्स? तो यहाँ पे हम जो एवरेज नंबर ऑफ लेट फ्लाइट्स जो है वो उसका मीन कैलकुलेट करना है और वेरिएंस दूसरा कैलकुलेट करना है। तो मीन के लिए हमारे पास फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू एन पाई एन और पाई को मल्टीप्लाई किया, एन हमारा 5 है और पाई हमारा 0.20 है, मल्टीप्लाई किया 1.0। तो ऑन द एवरेज जो है एक फ्लाइट जो है वो लेट हो सकती है। और इसका वेरिएंस का फार्मूला है एन पाई इंटू 1 माइनस पाई, तो इनको 0.5 इंटू 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई किया तो 0.80। तो ये 0.80 जो है इसका वेरिएंस है। Now there is one more question. The Department of Labor reports that 20% of the workforce aged between 15 and 19 years is unemployed. तो यहाँ पे हमारे पास जो पाई की पावर है 0.20, 20% वर्कफोर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है। From a sample of 10 workers in this age group, calculate the following probability. तो यहाँ पे हमारे पास जो पाई की वैल्यू है पाई इज इक्वल टू 0.20 और दूसरी जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 10. Calculate the following probabilities. Exactly 3 are unemployed. इनके what is the probability that exactly 3 persons are unemployed and at least 3 are unemployed, none are unemployed and at least 1 is unemployed. ये 4 जो है probabilities को calculate करना है। नंबर 1 हमने फार्मूला मेन हमारा फार्मूला है ये वाला पाई पी NCX पाई की पावर x 1 माइनस पाई की पावर x। यहाँ पे p पाई को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल p जो है, तो ये p पाई की जगह पर p हमने यूज किया यहाँ पर। 20% अनएम्प्लॉयड एंड सैंपल साइज इज 10। तो एग्जैक्टली 3 आर अनएम्प्लॉयड का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो फार्मूले की मदद से अगर हम NCX को पुट करें तो 10C0 पाई की पावर x 0.2 की पावर 3 1 माइनस पाई की पावर n माइनस x 1 माइनस 0.2 की पावर 10 माइनस 3। तो इसको कैलकुलेट किया हमने तो ये आ गया 0.2013 यानी कि 20.13%। यानी कि 20.13% जो है इसकी चांसेस हैं कि 3 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड होंगे 10 में से। एटलीस्ट 3 आर अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे एटलीस्ट में हम कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 3 या फिर इससे ज्यादा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसमें सबसे पहले 10C3 0.20 की पावर 3 एंड 0.80 की पावर 10 माइनस 3। तो ये हमारे 3 के लिए आ गया, प्लस हमने फिर 4 के लिए, प्लस 5 के लिए और अप टू 10 के लिए। तो ये 10 के लिए हमारी ये जो वैल्यू आ गई। इसके बाद इनको सॉल्व किया तो 3 के लिए आ गई 0.2013, 4 के लिए आ गई 0.0881 एंड सो अप टू जो था आखिरी जो 10 के लिए थी 0.000 और इन सबको ऐड किया तो 0.322 यानी कि 32.2% चांसेस हैं कि 3 या उससे ज्यादा लोग होंगे दे विल बी अनएम्प्लॉयड। नाउ नन आर अनएम्प्लॉयड। इन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 10C0 0.2 की पावर 0
एंड 1 माइनस 0.2 की पावर 10 माइनस 0, इनको सॉल्व किया तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.1074, देखिए 10.74% चांसेस हैं that there will be no unemployed person, at least one is unemployed। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट रूल के जरिए से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1074, क्योंकि हम 0 के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.1074, तो 1 से माइनस किया तो 0.8926 आर 89.26%। 89.26% चांसेस आर that there will be at least one person is unemployed out of 10। तो ये हमारे एक पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ऊपर वाला जो केस में इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो थी पाई की पावर थी 0.20, तो और हमारा नंबर ऑफ सैंपल साइज था 10, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो 10 था, तो ये एक टेबल 10 सैंपल साइज 10 के लिए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस वो टेबल एक दिया हुआ है। जैसे 0.20 वाला ये वाला कॉलम जो है, इसमें अगर देखें तो ये हमारा 0.20 वाला कॉलम जो है वो 0, 1, 2, 3 अप टू 10 सब के लिए ये शो कर रहा है। इस टेबल को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करें तो भी पॉसिबल है। जैसा कि हमारे पास एग्जैक्टली 3 आर अनएम्प्लॉयड, तो एग्जैक्टली 3 के लिए हमारे पास ये 3 के जो सामने वाला है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.2 है और इसके सामने जो 0.201 जो है वो हमारा जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एग्जैक्टली 3 पर्सन आर अनएम्प्लॉयड। ये एक और एग्जांपल है जी, 5% ऑफ द वर्म गियर्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑटोमेटिक हाई स्पीड कैटरबेल मिलिंग मशीन आर डिफेक्टिव। तो 5% जो है वो डिफेक्टिव जो है आइटम्स हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 गियर्स सिलेक्टेड एट रैंडम नन विल बी डिफेक्टिव। तो हमारे पास ये जो 6 के लिए है, तो 6 का ये जो टेबल है इसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी उसकी 5% है, यानी कि 0.05, 0.05 इसकी पाई की वैल्यू है। तो अगर हम ये 0.05 का जो कॉलम है इसको यूटिलाइज करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 गियर सिलेक्टेड एट रैंडम नन विल बी डिफेक्टिव। तो नन की प्रोबेबिलिटी 0.735, एग्जैक्टली 1 की प्रोबेबिलिटी 0.232, एग्जैक्टली 2 की 0.031 एंड सो ऑन, एग्जैक्टली 6 की प्रोबेबिलिटी 0.000 होगी। तो ये हमारा जो टेबल को हम यूटिलाइज करते हुए भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स फॉर वेरियंग पाई एन इज कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हमारा पाई की वैल्यूज चेंज करें और एन को कांस्टेंट कर दें, जैसे एन से यहाँ 10 किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो जब है 0.05 तो इसकी शेप इस तरह बनेगी। जब हम 0.10 करेंगे शेप इस तरह की बनेगी। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। लेफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लेफ्ट कम हुई थोड़ी सी और ये हाइट और कम हुई। यहाँ पे पाई की वैल्यू 0.20 की तो ये और कम हुई, और इसकी 0.20 की तो इसकी वैल्यू अगर 0.5 पे अगर देखें तो ये देखो दोनों तक सिमेट्रिक नजर आ रही है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज करते हैं और एन को हम फिक्स करते हैं, तो इस तरीके से इसकी शेप बढ़ती है। और अगर प्रोबेबिलिटी सक्सेस 0.7 कर दें तो ये देखें इसकी नेगेटिवली स्क्यूड शो कर रही है। इसी तरीके से बाइनोमियल शेप्स फॉर वेरियंग एन कांस्टेंट, एन जो पाई की वैल्यू कांस्टेंट कर दें और एन को वेरी करें तो उसमें भी वही बात है। जैसे जैसे एन बढ़ता है ये यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड है, कम होते होते यहाँ पर और स्क्यूनेस कम हो गई है, और एन को अगर हम बहुत आगे ले जाएंगे, एन को बढ़ा देंगे तो हमारी ये बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगी। Cumulative binomial probability distributions, there is an example. A study by the Illinois Department of Transportation concluded that 76.2% of front seat occupants used seat belts. A sample of 12 vehicles is selected. What is the probability the front seat occupants in exactly 7 of the 12 vehicles are wearing seat belts? तो exactly 7 के लिए हमने simply probability of x is equal to 7 किया। n हमारे पास 12 है, पाई की वैल्यू 0.762 है, और हमने फार्मूले में पुट किया NCX पाई की पावर x 1 माइनस पाई की पावर n माइनस x, उसमें वैल्यूज पुट किया तो ये हमारा 0.0902 आ गया। And what is the probability the front seat occupants in at least 7 of the 12 vehicles are wearing seat belt? At least 7 है। अब यहाँ पे हम cumulative probability को कैलकुलेट करेंगे 7 and above। at least 7 का मतलब है x is greater than or equal to 7, तो probability of 7 plus probability of x is equal to 8 plus probability of x is equal to 9 and up to probability of x is equal to 12। तो इसमें 7 की probability हमने 0.092 अभी कैलकुलेट की है, ऐसे ही 10 की, 8 की, 9 की एंड अप टू 12 की कैलकुलेट की, और फिर इन सबको हमने ऐड कर लिया।
दैट इज कॉल्ड कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के लिए हम डिफरेंट एक्सेस की जो वैल्यूज हैं उनको हम सम अप कर लेते हैं। आज के लेक्चर के लिए हमने ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, इसको सॉल्व करना था। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।